सकता हूं। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आपके यहाँ पर उपलब्ध होने के लिए, आपके यहाँ पर होने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है वो डेफिनेटली आपको एक नया ब्रशअप करेगा। दोस्तों, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन द बेस्ट पार्ट ये है कि अगर ये बुनियादी चीजें हम बार बार हर बार उसको रिफ्रेश करके सीखते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं ऑटोमेशन में ला देती है। ये आपको मतलब आप आंख बंद करके भी इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एंड हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो उनको लगता है कि ये चीजें, ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये पिछले महीने भी हुई थी, उससे पिछले महीने भी हुई थी, उससे पिछले महीने भी हुई थी। तो इस ट्रेनिंग को मुझे बार बार अटेंड करने की जरूरत क्यों है? कंटेंट सेम है, स्पीकर सेम है, तो बार बार मुझे इस ट्रेनिंग को अटेंड करने की जरूरत क्यों है? तो मेरे मेंटोर बोलते हैं कि जब भी, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप एक ट्रेनिंग को दोबारा अटेंड करते हैं, एक बुक को दोबारा पढ़ते हैं, एक ट्रेनिंग मटेरियल को दोबारा गो थ्रू करते हैं, तो आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस ट्रेनिंग से कुछ नया मिलेगा जो पिछली बार नहीं मिला था। कंटेंट सेम है, स्पीकर सेम है, स्टिल पॉसिबिलिटीज है कि इस बार आपको कुछ नया मिलेगा। अब बात आती है कि क्या मैंने पिछली बार ध्यान से नहीं सुना था? आपने बिल्कुल ध्यान से सुना था, आपने नोट्स भी बनाए थे, लेकिन इस बार के नोट्स डिफरेंट होने वाले हैं। रीजन, क्योंकि जब आप एक ट्रेनिंग को दोबारा लेते हैं तो आपके अंदर एक माइक्रो लेवल पे बदलाव आता है। आपके अंदर एक डिफरेंट लेवल पे, आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो लेवल पे बदलाव आता है। आपका प्रोस्पेक्टिव, आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। यकीन मानिएगा, एक चैप्टर को आप पढ़ेंगे और दोबारा पढ़ेंगे तो इस बार आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी। तो दोस्तों, जब जब आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, यू विल फाइंड समथिंग न्यू, यू विल लर्न समथिंग न्यू, आप कुछ नया सीखेंगे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब आप पिछली ट्रेनिंग का जो असर है आपके ब्रेन के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर पड़ा है। आप माइक्रो लेवल पे थोड़ा सा ज्यादा समझदार हो गए हैं, जिसका एहसास शायद आपको ना हो। तो जितनी बार इस ट्रेनिंग को आप अटेंड करेंगे उतनी बार आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, आपको एक नया प्रोस्पेक्टिव मिलेगा और नए सिरे से आप चीजों को देखना शुरू करेंगे। एंड दैट इज वाई ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई कि दुनिया के टॉप जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो उन बेसिक्स को हर रोज घंटों घंटों प्रैक्टिस करते हैं। चाहे सचिन तेंदुलकर को लें, चाहे MS धोनी को लें, चाहे विराट कोहली को लें, 8-8 10-10 घंटे की ट्रेनिंग, बल्ला पकड़ना और खेलना, जिन्होंने कई कई सेंचुरीज मार दी, उसके बावजूद भी उस बेसिक्स को प्रैक्टिस करते हैं। और हम लोग एक ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद हमें लगता है कि आई नो एवरीथिंग। इस रवैये से जिस दिन आप बाहर आएंगे उस दिन आपका सफलता का जो प्लेन है वो टेक ऑफ करना शुरू करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट डिलेइंग इवन अ सिंगल मोमेंट। मेरा नाम वीरेंद्र सजवान है, एवरीबडी इज नोइंग मी बिकॉज हम सभी लोग यहाँ पर कम्युनिटी के पार्ट हैं। तो आज की शुरुआत हम लोग करते हैं और आज का जो एजेंडा है, आज का एजेंडा है हमारा न्यू IBI ट्रेनिंग। IBI स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट बिजनेस इन्फ्लुएंसर। अब हम लोग जो है ना, इस इंडस्ट्री के अंदर एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे होते हैं। इन्फ्लुएंसर कैसे? एक इन्फ्लुएंसर कौन होगा? जिसकी वाक शैली यानी कम्युनिकेशन से, जिसके वे ऑफ वर्किंग से यानी कार्यशैली से लोग प्रभावित होते हैं, जिनके लाइफस्टाइल से लोग प्रभावित होते हों। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी बन चुके हैं। जो लोग एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आए और आज वो टॉप पोजीशंस पे हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस जो सोसाइटी को दे रहे हैं। और उस इन्फ्लुएंस से लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज मेरे लिए भी हैं जब इनके लिए हो सकती हैं। तो आज हम एक नए बिजनेस इन्फ्लुएंसर के तौर पे किन बेसिक चीजों का ध्यान हमें रखना है, क्या चीजें हमें करनी हैं, क्या स्किल्स हमें चाहिए
अगर आपके पास ये स्किल नहीं है और इन स्किल को एज पर फॉर्मेट आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं, नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा ये एग्जैक्टली वैसे है जैसे आपके पास एक चमचमाती हुई न्यू मर्सिडीज है और आपके पास एक 4 लेन का हाईवे भी है जिसमें ट्रैफिक नहीं है, लेकिन आपको ड्राइविंग नहीं आती है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट होने की। एग्जैक्टली यहां पर भी कुछ ऐसा है। आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको कुछ बुनियादी स्किल्स की कमी अगर है, तो यकीन मानिएगा आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते, आप बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में नहीं हासिल कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस ट्रेनिंग को, जो आपकी जर्नी ऑफ फ्रीडम एंड ग्रोथ हो सकती है, उसको अंडरस्टैंड करें। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों को रिवॉर्ड करता है, नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो निरंतरता पे बिलीव करते हैं, जो लर्नर होते हैं, अडॉप्टिव होते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं, एंड डूअर्स होते हैं जो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट, लर्नर एंड डूअर, ये 3 क्वालिटीज आपको इस बिजनेस का बेताज बादशाह बना सकती हैं। आप आज जुड़े हैं या पिछले 5 साल से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, ये ट्रेनिंग आप दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग है उसका जो मकसद है वो मैं आपको बेसिक तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज अबाउट बिल्डिंग पीपल, इट इज अबाउट बिल्डिंग पीपल। लोगों को बनाने का बिजनेस है, लोगों को ग्रूम करने का बिजनेस है। इट इज अ बिजनेस जहां पर आप लोगों को बिल्ड करते हैं और एक पॉइंट पे लोग आपके लिए बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो आज मैं कुछ पॉइंटों पे आपसे बात करूंगा। इट इज नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट, इट इज नॉट अबाउट शोइंग प्लान, इट इज नॉट अबाउट अपना कॉन्सेप्ट दिखाना, इट इज अबाउट हेल्पिंग पीपल टू सक्सीड। ऐसे लोगों को हम उनको मदद करते हैं कि वो सफलता हासिल कर सकें। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, यू ग्रो व्हेन योर टीम ग्रो। और इसीलिए मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूं कि आपका यहां पर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी टीम के लोग यहां पर नहीं हैं तो आपकी सफलता अभी भी एक क्वेश्चन मार्क के साथ है, अभी भी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो ये इट इज नॉट अबाउट कि आप ग्रो करेंगे, आप तब ग्रो करेंगे जब आपकी टीम ग्रो करेगी। अगर आपकी टीम ग्रो नहीं कर रही है तो आपकी ग्रोथ बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, इस बात को समझिएगा। इट इज अ बिजनेस जहां पर आपको अपनी टीम को ग्रो करना बहुत जरूरी है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, और ये बहुत बेसिक है, इतना बेसिक है कि इस पे यकीन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है एक नए कन्वेंशनल मार्केट के व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति जो दसियों साल से, एक दशक से अपने कन्वेंशनल जॉब के अंदर, नौकरी के अंदर, पैसे के अंदर, बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, जो सफलता उसने वहां पे हासिल की, उससे बड़ी सफलता नेटवर्क मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो मात्र 10 महीने में हासिल कर सकता है, बशर्ते उसको ये बेसिक स्किल्स पता हो। और जब मैं ये 10 साल वर्सेस 10 महीने की बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में लगता होगा, अरे यार ये मतलब कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, 10 साल का काम 10 महीने में कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, बहुत साधारण, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने अनिवार्य हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो कंपाउंडिंग के साथ आते हैं, वो लेवरेजिंग के साथ आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं कि जिनकी परिकल्पना करना शायद एक आम दिमाग के समझने की बात ना हो। दोस्तों, सिंपल और इजी में बहुत फर्क होता है। सिंपल का मतलब होता है कुछ ऐसे नियम जिनको आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना शुरू कर दें तो उनके रिजल्ट बहुत एक्सेप्शनली ग्रेट हो सकते हैं। इजी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इजी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिंपल है। इतना सिंपल कि लोग इसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, अरे इतना साधारण से बड़े रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। तो यहां पर कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो आज के एजेंडा है। और वो क्या है, हम 3 कोर फंडामेंटल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। देयर आर 3 कोर फंडामेंटल्स जो बीइंग अ लीडर
जो अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है, और अगर आप मिड ऑफ द जर्नी है तब भी आपको यह कंसिडर करना है कि आज आपका पहला दिन है। ये 3 कोर फंडामेंटल्स आपके पास होने चाहिए। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए मैं बताना चाहता हूं। 4 बेसिक स्किल्स आपको मिलनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। 4 बेसिक स्किल्स आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एंड 3 कार्डिनल रूल्स, ऐसे नियम जिनकी अनदेखी करना एक बहुत बड़ी खिलाफत हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6 डेली टास्क। अगर ये 4 चीजें आप करना शुरू करें विदाउट कंसिडरिंग द रिजल्ट्स, तो यकीन मानिएगा अंदरूनी तौर पे ये आपके लिए बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जब उसके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो आप शायद उस पर बिलीव ना करें। तो आज मैं ये कोशिश करूंगा कि इन सारी चीजों को मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझाकर आप तक डिलीवर कर पाऊं, आपकी जहन में उसको उतार पाऊं। बिकॉज कंटेंट सेम है, लेकिन किस टेम्परामेंट के साथ स्पीकर बैठा हुआ है, हर बार शब्दों की अलग अलग शब्द आते हैं। इसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, इट इज लाइव प्रोग्राम, जहां पर आपको अलग अलग तरीके से समझने का मौका मिलता है इन स्किल्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 कोर फंडामेंटल्स क्या हैं। तो इसको मैं बोलता हूं एबीसी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एबीसी ऑफ योर प्रोग्राम। तो यहां पर ए का मतलब है आपका रवैया, एटीट्यूड। आपका रवैया अगर सही नहीं है, स्किल से पहले की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एबीसी आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ बिजनेस, वो कैसा है। आप बिलीव करते हैं बिफोर अचीव करने से पहले आपको बिलीव होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि मैं टॉप की सफलता हासिल कर सकता हूं और आप उस पर विश्वास करते हैं, तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रवैया नहीं होता है। तो आप यहां पर प्लानिंग कर सकते हैं। आप यहां पर अगर आपके पास रवैया है इस टाइप का, आपका एटीट्यूड इस टाइप का है, यहां पर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरे सपने यहाँ पे पूरे नहीं हो सकते, तो अगेन आप फिर ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक सोचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक रवैया, जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, वो ये कि उस चीज पे बिलीव करें जो अभी तक आपने अचीव नहीं की, आप सफल हो सकते हैं। ये अवधारणा आपके दिमाग के अंदर पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले एटीट्यूड। दूसरा, बिहेवियर, आपका व्यवहार। आपका व्यवहार कंसिस्टेंट होना चाहिए, निरंतरता के साथ। टुक टुक टुक, एक पानी की बूंद जो कि बहुत ही सौम्य होती है, बहुत ही नाजुक होती है, अगर एक कठोर चट्टान पे पड़ती है ना लगातार, तो वो उसमें छेद कर सकती है। ये कैपेसिटी है कंसिस्टेंसी की। तो यहां पर आपका बिहेवियर, एटीट्यूड में किस टाइप का रवैया, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, यस आई एम विद द राइट प्लेटफॉर्म, यस ये प्लेटफॉर्म में मेरे सपने साकार हो सकते हैं, यस आई कैन अचीव अ मर्सिडीज, आई कैन अचीव अ फार्म हाउस, एंड वॉट एवर जो भी आपका ड्रीम है, उसको अचीव करने से पहले बिलीव करने वाला रवैया होना चाहिए। दूसरा, कंसिस्टेंट होना चाहिए आपके अंदर। ये आपके व्यवहार में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने 2 दिन दबा के काम किया एंड फिर एक हफ्ते आप काम नहीं कर रहे हैं, तो वो 2 दिन का जो काम है वो भी नल एंड वाइड हो जाएगा, वो भी व्यर्थ जाएगा। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट होना जरूरी है। दूसरा, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस है डिसिप्लिन का बिजनेस, कि आप लगातार एक काम करते हैं, और जब आपका मूड होता है तब भी करते हैं, जब आपका मूड नहीं होता है तब भी करते हैं। इन एनी केस मुझे करना है। और तीसरी क्वालिटी आपके बिहेवियर के अंदर होनी चाहिए कि आप कोचेबल होने चाहिए, यानी आप सीखने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये है दूसरा, जिसे मैं बी बोलता हूं। एंड सी इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, आप एक अच्छे लिसनर होने चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब केवल बोलना बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन मतलब एक श्रोता भी होना, अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। एंड आप जो है अपनी बातों से एक क्यूरियोसिटी, एक उत्तेजना, एक उत्साह बिल्ड कर सकें, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो जस्ट अपने लेवल पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या आपका एटीट्यूड है, कि आप बिलीव करते हैं कि आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ हैं वो प्लेटफॉर्म आपको
आपकी सारी बुनियादी ज़रूरतों से लेके आपके सपनों को साकार करने का दम रखता है? क्या आप कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन एंड कोचेबल हैं? एंड क्या आप एक अच्छे श्रोता हैं? श्रोता होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो मुझे आता है मैं बोल देता हूँ। लेकिन जब आप सुनते हैं तो तब आप वो सुनते हैं जो आपको शायद ना आता हो। यानी आपके विकास करने के, आपके डेवलप एंड ग्रोथ के जो चांसेस हैं, वो लिसनर पे अधिक होते हैं। तो ये एबीसी ज़रूर आपके फंडामेंटली आपके कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए कि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल। नाउ पहली स्किल जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग। 4 स्किल्स के ऊपर हम बात करेंगे। पहली स्किल है प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग मतलब जब हम अपने बिजनेस को लेके सबसे पहली चीज वो 3 फंडामेंटल, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और आपका कम्युनिकेशन स्किल। इसके साथ अभी आपको ये मालूम है कि आप अपने सपनों को इस प्लेटफॉर्म पे साकार कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग इज उन लोगों को ट्रैक करना जो आपके साथ आपकी सफलता की जर्नी में साझेदारी में आएंगे, आपके पार्टनर्स बनेंगे, आपके एसोसिएट बनेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो होती है उसके माध्यम से आप करते हैं। एंड ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इट इज अ काइंड ऑफ एटीएम, एनी टाइम मनी। ये जितना बड़ा लिस्ट आपका होगा उतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज आपकी ग्रोथ की होंगी, उतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज आपकी सफलता की होंगी। तो यहां पर हम प्रोस्पेक्टिंग में क्या करेंगे, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट यूजिंग फ्रेंड्स फ्रेमवर्क। इसको हम कई बार बता चुके हैं कि सबसे पहले कौन लोग हैं जो सफलता की जर्नी में कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ काम करने वाले हैं। कौन वो लोग हैं जो यू you नो know, जो इक्वली बेनिफिट ले सकते हैं मेरी सफलता की जर्नी में, और किन लोगों को हेल्प करके मैं खुद को एक बड़े आयाम तक पहुंचा सकता हूं। तो उसके लिए आपके पास रॉ मटेरियल का होना जरूरी है। एंड उसके लिए सबसे जरूरी है आपके पास पहली स्किल, जहां पर आप लिस्ट तैयार करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए। और ये लिस्ट को सही तरीके से यूज करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रेंड्स का फ्रेमवर्क। ये फ्रेंड्स का मतलब एफ स्टैंड फॉर फ्रेंड्स और वो लोग जो आपके दोस्त हैं, आर स्टैंड फॉर रिलेटिव्स, आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनल कॉन्टैक्ट्स जो आपके हैं, ई स्टैंड फॉर आपके एजुकेशन में जो आपके साथ रहे हैं, एन स्टैंड फॉर नेबर्स जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस के लोग जो अलग अलग शहरों में आपसे कनेक्टेड हैं, एंड एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंजर्स, ऐसे लोग जो अजनबी हैं और आपके इस मिशन में आपका साथ आ सकते हैं। ऐसे लोग जो आपको सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं ऐसे लोग। तो इस टाइप की हमें एक लिस्ट तैयार करनी है। नाउ इस लिस्ट को कैटेगराइज करना है प्रोस्पेक्टिंग से पहले हॉट, वार्म एंड कोल्ड में। हॉट मतलब वो लोग जो एक कॉल पे आपके लिए तत्परता के साथ रेडी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप चाहे किसी भी सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन बिलो द पॉवर्टी लाइन, आपका एक हॉट सर्कल होता है जो ये बोलता है कि भाई तू कर रहा है ना, आई डोंट रिक्वायर, मुझे जरूरत नहीं है प्लान दिखाने की और ये सब, आई एम रेडी। तो सबसे पहले आप हॉट लिस्ट तैयार कीजिए, मतलब उस जो आपने प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट तैयार की है उसमें 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कीजिए। कौन लोग हैं जो आप पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं एंड दे आर रेडी टू वर्क विद यू। दूसरा, वार्म लोग जिनके थोड़े सवाल हो सकते हैं, ये तुरंत तो नहीं जुड़ेंगे लेकिन हाँ थोड़ा ना नुकर करके जुड़ सकते हैं। तीसरे, कोल्ड लोग, वो लोग जिनको आप अभी अभी नए नए मिले हैं, जिन पे ट्रस्ट फैक्टर अभी बड़ा नहीं है, एंड मे बी आपके साथ वो जुड़ सकते हैं लेकिन अभी के मतलब इंस्टेंट उनकी रिक्रूटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस लिस्ट में आपने उसको अलग अलग कैटेगराइज करना है। हर रोज 2 नए लोग आपकी लिस्ट में एड ऑन होने चाहिए। हर रोज आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से, आपसी मेलजोल के माध्यम से, ट्रैवलिंग के दौरान कुछ नए लोग आपसे मिल रहे हैं, तो हमेशा आपका जो लिस्ट है वो अपग्रेडेड होना चाहिए, उसमें टॉपअप होते रहना चाहिए, ताकि वो लिस्ट इतनी बड़ी हो जाए कि आपको कभी इस टाइप की संभावनाएं आपके सामने हो ही ना कि यार बिजनेस कैसे चलेगा। बिकॉज जो ये प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट है, ये दिस इज द रॉ मटेरियल,
ये वो रॉ मटेरियल है जिससे आपका फाइनल प्रोडक्शन होना है। तो जितना अधिक रॉ मटेरियल आपके पास होगा, उतनी बड़ी संभावनाएं होंगी आपके पास आपके बिजनेस की ग्रोथ की। रूल, डोंट जज पीपल, जस्ट एड देम। एक नियम है यहां पर जिसको आपने बहुत बहुत सटीक तरीके से फॉलो करना है। कितना आसान है लिस्ट बनाना। और जब हम बोलते हैं ना किसी आम आदमी को एक लिस्ट बनानी है आपने इस बिजनेस की शुरुआत में, तो उसको लगता है अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यकीन मानिएगा, जब आप लिस्ट बनाने बैठते हैं तो आपका ब्रेन आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, वो आपको बहाने देता है। आपने एक व्यक्ति का नाम लिखा, ABC, मतलब मान लीजिए आपने मोहनलाल जी का नाम लिखा, तो आपका ब्रेन आपको बोलेगा ये तो एक सेटल्ड बिजनेसमैन है, ये क्यों करेंगे। आपने एक मैडम का नाम लिखा, बोलेंगे ये तो रिटायर्ड हैं, ये क्यों करेंगे। आपने एक दूसरा नाम लिखा, वो बोलेंगे तो अभी स्कूल कर रहा है, स्कूल कॉलेज का बच्चा है, ये क्यों करेगा। तो हर बार आपका ब्रेन आपको कुछ ना कुछ प्री जजिंग डालेगा, जिसकी वजह से आप शायद उस नाम को लिखने को अवॉइड करेंगे। तो यहां पर एक नियम आपने जरूर कंसिडरेशन में रखना है, इसको हमेशा फॉलो करना है कि आपने जज नहीं करना है। अभी हम उसको प्लान देने के लिए, अभी हम उसको आपके कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अभी आपका कोई मसौदा इस टाइप का नहीं है कि आपने उसको अपने साथ प्लग करना है या फिर ज्वाइन कराना है। तो फर्स्ट थिंग इज डोंट प्रीजज। अगले स्टेप पे मत जाइए, सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कीजिए प्रोस्पेक्टिंग के लिए। दूसरा, अब आपका जो लिस्ट तैयार हो गया, उसमें आपने दूसरा स्किल है इनविटेशन। इनविटेशन आज की डेट में, बिकॉज आज की डेट में हम लोग टेक्निकली अगर देखें तो टेक्निकली हम लोग आज की डेट में टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप है, फोन है। तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि हम लोग किसी के घर में जाके उसको नॉक करके हम लोग उसको इनवाइट करें। तो इनविटेशन इज कि अब आपने एक लिस्ट तैयार किया, उसको कैटेगराइज किया, ये लोग वो हैं जो मेरे एक कहने पे आ जाएंगे, ये वो लोग हैं जिनको अभी समझने की जरूरत है, ये वो लोग हैं जो धीरे धीरे समझेंगे। कोल्ड मतलब अभी ये बिल्कुल नेगेटिव लोग हैं, लेकिन यकीन मानिएगा विद द प्रोसेस ये कोल्ड से हॉट होंगे एंड कोल्ड से वार्म में आएंगे और वार्म से फिर हॉट कैटेगरी में आ सकते हैं, जहां पर एक फाइनल क्लोजिंग करेंगे। नाउ, इनविटेशन में सबसे पहला की फैक्टर क्या है। वेर एवर यू आर कॉलिंग समवन, आप इनवाइट कर रहे हैं उसको, आपके बातों में एक खनक होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट आपकी बातों में होना चाहिए, जो इनविटेशन का पहला थंब रूल है। दूसरा, आप डोंट एक्सप्लेन ओवर फोन। आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं वैसे ही कि मतलब मेरे एक मेंटोर आ रहे हैं यहाँ पर आज मेरे शहर में और आई वांट कि आप उनसे मिलें, या किसी भी टाइप का एक इनविटेशन स्क्रिप्ट आपके पास है, तो उसमें आपने पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, जस्ट इनवाइट करना है। डोंट एक्सप्लेन ओवर द फोन। आपने फोन पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। उसके बाद इसमें जो नियम है जिसको बहुत सटीक तरीके से आपको फॉलो करना है, वो ये कि 60 सेकंड से ऊपर की आपकी कॉल नहीं होनी चाहिए हायर साइड में। इफ यू आर कॉलिंग समवन, तो 60 सेकंड में आपका इनविटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। थोड़ा टाइम लीजिए, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है, उनके साथ बैठिए और एक प्री रिटर्न स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। जिस तरीके से आप उनको इनवाइट करेंगे, वो एक सटीक इनविटेशन आपके पास होना चाहिए। और उस सटीक इनविटेशन में केवल और केवल 60 मिनट से ज्यादा का समय आपने नहीं लेना है। ये थंब रूल है। 60 मिनट में आपका इनविटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे 60 मिनट में कैसे हो पाएगा सर। 60 मिनट में अगर आज आप देखेंगे तो 30 सेकंड का मूवीज का ट्रेलर आता है, आप 60 सेकंड के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे रील्स का आज की डेट में कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको 60 सेकंड में क्लियर कर दिया जाता है। तो 60 सेकंड में आपके पास एक प्रॉम्प्ट स्क्रिप्ट होनी चाहिए। उसमें भी हम लोग इनविटेशन में कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो आपसे रसूख में बड़ा है, एक व्यक्ति जो आप से स्टेटस में बड़ा है, एक व्यक्ति जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके इक्वल होंगे, अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको नापने के। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे एज में, रसूख में, सफलता में कम होंगे। तो हर एक व्यक्ति के लिए आपका स्क्रिप्ट डिफरेंट होना चाहिए। से अगर कोई बड़े व्यक्ति से किसी ऐसे व्यक्ति को जिनको आप
एक रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, रसूख और सफलता में बड़े हैं, तो उनको आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग स्क्रिप्ट आपके पास हो सकती है कि जैसे मिस्टर एबीसी, कोई भी जिनको आप जो आपसे बड़े हैं, उनको आप इस टाइप से इनवाइट कर सकते हैं कि सर कैसे हैं आप। सबसे पहले कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। कनेक्शन मतलब यू नीड टू सीधा सीधा ब्लंटली सीधा अपने प्रपोजल पे नहीं आना है, बल्कि आपने पूछना है हाउ आर यू, कैसे हैं, घर परिवार के बारे में। एंड देन आप उनको बोले सर मैं हमेशा आपको ना एक रोल मॉडल के तौर पे देखता हूं, मैं हमेशा आपसे बहुत इंस्पायर्ड होता हूं, एंड मैं मतलब आपके जैसा बनना चाहता हूं। और मैं अभी हाल में मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मौका है ये, और मैं उसमें आपकी सलाह चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बिकॉज़ आप एक बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, मैं आपसे इंस्पायर्ड होता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा समय निकाल कर क्या रात को 8 बजे बुधवार को य मेरे इन्विटेशन पे इस कॉल को अटेंड कर सकते हैं, जो आप अपने कंफर्ट में अटेंड कर सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा। जब इस टाइप का इन्विटेशन आप अपने सुपीरियर को देते हैं, तो आपका सुपीरियर एक सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, महत्वता की उसकी एक इंपॉर्टेंस को मिलती है। वो बोलता है ओके ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हैं लेट मी कंफर्म कि आपके लिए मैं एक सीट रिजर्व कर सकता हूं, अगर आप बुधवार को रात को 8 बजे अवेलेबल हो सकते हैं जूम कॉल के लिए। अब ये व्यक्ति जब जूम कॉल अटेंड करेगा ना, तो वो जब पूरे प्लान को सुनेगा या पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनेगा, तो उसको एक चीज जो हर एक आदमी देखता है, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, वो अपने प्रोस्पेक्टिव से चीजों को देखेगा। एंड देन उसको आप कॉल करते हैं सर क्या कैसा आपको लगा, मीन्स इस पूरे प्रोग्राम में क्या चीजें आपको अच्छी लगी सर। तो फिर आप अपने कम्युनिकेशन को वहां पे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो पैरेलल आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपके जैसे है, आपकी जितनी कैपेसिटी का है, या जो लाइफ स्टोरी आपकी रही है लगभग लगभग उसकी लाइफ स्टोरी वो रही है, तो आप उसको तू तड़ाक करके ऐसे बोल सकते हैं सुन यार मैं तेरे को देख मतलब हालचाल पूछने के बाद ना आप उसको ये बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तेरे अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और मैं और तू हम दोनों एक साथ हमने कॉलेज किया है या जो भी आपका कनेक्शन रहा है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, तेरे को बताऊं या ना बताऊं। अगर मैं तेरे को बताता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं तू ये ना सोचे कि मेरा इसमें कोई स्वार्थ है, और अगर नहीं बताता हूं तो मेरे अंदर एक अलग से गिल्ट आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है, कि कल को तू ये ना कहे कि वैसे तो तू मेरा दोस्त है, या वैसे तो तू हमेशा मेरे से मिलना जुलना तेरा रहता है, और जब तेरे पास सही मौका आया तो तूने मुझे बताया नहीं। इस तरीके से आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। तीसरा जो लास्ट का ऐसा व्यक्ति है जो आपसे एज में छोटा है, जिसको आप हक से बोल सकते हैं, उसको आप ये बोल सकते हैं कि मैं तेरा पोटेंशियल मैंने देखा है, तेरे अंदर जो क्षमताएं हैं उनको मैं जानता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को अभी तक है ना तेरे अनुरूप प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो अगर तेरे पास समय है तो मैं बुधवार को रात को 8 बजे एक स्पेशल कॉल होती है, हमारे एक मेंटोर हैं, वो उस कॉल को लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे उस कॉल को अटेंड करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि तेरे पोटेंशियल को एक राइट प्लेटफॉर्म वहां पे मिल सकता है। तो एक स्क्रिप्ट आप तैयार कर लीजिए जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है, बिकॉज ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है। तो उस इनविटेशन में, बट इसका 60 सेकंड से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और आपने अपने आप को हमेशा जल्दबाजी में मतलब हरी अप करके देना है कि आप जो है आपके पास इतना समय नहीं है, एंड आपकी अगली मीटिंग लाइन पे है। नेक्स्ट, तीसरी स्किल है साहब प्रेजेंटेशन की। अब आपने उस व्यक्ति को बुलाया, पॉसिबली ये हो सकता है कि आप उसको जूम पे बुलाएं, पॉसिबली ये हो सकता है कि आप उसे वन ऑन वन मीटिंग के लिए बुलाएं, पॉसिबली ये हो सकता है कि आप उसको अपने अपलाइन के साथ मिलें उसके घर पे या कहीं रेस्टोरेंट में। अब यहां पर कुछ नियम हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन में शरीक होने चाहिए। प्रेजेंटेशन ब्लंट नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन में एजुकेशन होना चाहिए, कुछ ऐसा फैक्टर जो उसको अवॉइड करा रहा है, एंड दूसरा उसमें इमोशंस होने चाहिए, उसमें आपकी आपके खुद के बदलाव क्या हुए, या फिर जिनको आपने इनवाइट किया है, जो 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 आपके साथ आपके
प्रेजेंटर आए हैं, वो आपके अपलाइन हो सकते हैं, वो आपके मेंटोर हो सकते हैं, उनकी स्टोरी भी अगर आप टैग करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। यूज सिस्टम्स प्रेजेंटेशन टूल, डुप्लीकेशन सॉरी ड्यूरेशन नॉट मोर देन 20 मिनट। आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो 20 मिनट से अधिक की नहीं होनी चाहिए। और हमेशा आप टूल्स को यूज करें। टूल्स का मतलब जो ऑफिशियल पीपीटी है, जो सिस्टम की पीपीटी है, उसको यूज करें, अपनी तरफ से ना करें, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें होंगी जो एग्जैक्टली वैसी होंगी जैसी कंपनी और मैनेजमेंट चाहता है कि लास्ट एसोसिएट तक वो इंफॉर्मेशन जाए। आप बहुत इजी उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसके एक फोल्डर बना सकते हैं जहां पर आप पेज दर पेज उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज क्वाइट इजी। तो इस तरीके से मैक्सिमम 20 मिनट की ड्यूरेशन के साथ आप प्लान दिखाएं। शेयर योर वाई स्टोरी। आपने क्यों ज्वाइन किया? जो व्यक्ति, जिसका वो प्रोस्पेक्ट है, उसकी एक वाई स्टोरी होनी चाहिए। वाई स्टोरी का मतलब होता है वाई आई ज्वाइन, मैंने क्यों ज्वाइन किया। तो वहां पर अगर आप वो स्टोरी को शेयर करें तो आदमी रिलेट करता है कि मेरे को भी एग्जैक्टली मेरे भी यही चैलेंजेस हैं, मैं कौन हूं, मेरे चैलेंजेस क्या हैं, और इस प्लेटफॉर्म ने किस तरीके से उन चैलेंजेस से मुझे छुटकारा दिलाया है। मान लीजिए मैं अपने प्रोस्पेक्ट से मैं अपने किसी अपलाइन को लेके जाता हूं। नाउ मेरा स्टोरी क्या रहेगा? देखो, मेरा स्टोरी ये रहेगा कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आई वॉज मेकिंग मनी, लेकिन टाइम का बहुत चैलेंज था। टाइम के घंटे बहुत अधिक थे, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। देन आई केम अक्रॉस दिस प्लेटफॉर्म। फिर मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। यहां पर जब मुझे पता चला कि अगर मैं लोगों की टीम बिल्डअप करता हूं तो मुझे टाइम की कंपाउंडिंग मिलेगी, मेरा टाइम बढ़ सकता है। और आज की डेट में मैं 2-4 घंटे या 5 घंटे टाइम, 5 घंटे का टाइम इस प्लेटफॉर्म पे देता हूँ, फैमिली को टाइम देता हूँ, हेल्थ को टाइम देता हूँ। एंड दैट इज वाई मुझे ऐसा लगा कि ये प्लेटफॉर्म जो है मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। तो इस टाइप का कोई भी एक स्टोरी जो रियल हो वो आपने जरूर शेयर करनी है। कीप इट सिंपल, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। तो बहुत सिंपल रखें, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शब्दों को अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन हो, लेकिन सामने वाले को जो मैसेज गया, वो मैसेज ये गया कि मुझे भी इतना शार्प बोलना पड़ेगा, मुझे भी मान लीजिए आप लैपटॉप से दिखा रहे हैं, तो सामने वाले को मैसेज आता है क्या मुझे भी लैपटॉप खरीदना पड़ेगा? तो बेटर ये है कि आप मिनिमल टूल्स के साथ प्रेजेंटेशन को दिखाएं, और उस प्रेजेंटेशन को दिखाने के बाद 20 मिनट में दिखाने के बाद बात के सवाल और जवाब के लिए आपके पास काफी समय है। आप चाय पीते समय बाकी चीजों पे चर्चा कर सकते हैं। तो यहां पर ये हो जाता है कि जो सामने वाले को मैसेज आता है, अरे ये कितना साधारण है, ये कितना सिंपल है, एक फाइल खरीदनी है और 60 रुपए की फाइल बन जाती है, और इससे अच्छा तो मैं बता सकता हूं। उसके पास ये मैसेज आना चाहिए, इट इज वेरी इजी। ना कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा अपने गैजेट दिखा रहे हो, अपने मोबाइल्स पे दिखा रहे हो, आपने एक स्टिक वाला फोन है उस पर आप ड्राफ्ट कर रहे हो। डोंट डू दैट। सिंपल फाइल, जो उसको ये लगे ये तो 50-60 रुपए की फाइल मैं भी बना सकता हूं और इससे बेहतरीन तो मैं दे सकता हूं। नाउ रूल यहां पे क्या है, इस बात को समझिएगा। अगर एक व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ रहा है तो पीपल ज्वाइन पीपल, नॉट प्लान। प्लान दुनिया भर के मार्केट में चल रहे हैं। वो आपके साथ, अगर आपका ट्रस्ट उस व्यक्ति के साथ अच्छा है तो ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटीज बड़ी होती हैं। इसलिए पीपल ज्वाइन पीपल, लोग लोगों से जुड़ते हैं, प्लान से नहीं जुड़ते। हो सकता है कि आप प्लान लेके जाएं और वो व्यक्ति ना जुड़े, लेकिन उस दूसरा कोई और व्यक्ति प्लान लेके जाए तो वो व्यक्ति जुड़ जा रहा है। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल मार्केट में भरे पड़े हैं। और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि लोगों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग आएंगी या नहीं आएंगी। तो पीपल ज्वाइन पीपल, नॉट प्लान। तो उसमें करना क्या है? उसमें यह है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ड्रेसेस के ऊपर, अपने यू नो सावधान रखना है, तड़क भड़क की बात नहीं करता हूं, लेकिन आपको अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देना है, आपकी हाइजीन के ऊपर ध्यान देना है, आपके जो आपका एटीट्यूड, आपका कम्युनिकेशंस, आपका जो मैंने पिछले उसमें बताया, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना जो आपके रिलेशंस को और सुदृढ़ बनाते हैं। और ये जब आप किसी व्यक्ति के
जब आप किसी व्यक्ति के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। प्रेजेंटेशन का सिंपल नियम ये है कि आपको प्रेजेंटेशन के दौरान इमोशंस को इन्वॉल्व करना है, अपनी वाई की स्टोरी को जरूर शेयर करना है, एंड कंपनी के प्रेजेंटेशन को यूज करना है। अपनी तरफ से बनी बनाई प्रेजेंटेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड उसके अलावा जब आप प्रेजेंटेशन को फ्रेम दर फ्रेम यानी स्लाइड दर स्लाइड पेज वाइज पेज बताते हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि आप कुछ मिस नहीं करेंगे। लेकिन वहीं जब आप रिटर्न में प्लान देते हैं तो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, आपका मूड कैसा है इस बात पे डिपेंड करता है आप प्लान कैसा देंगे। तो इस तरीके से ये तीसरी स्किल है जो आपको आनी चाहिए। और फोर्थ स्किल है फॉलोअप करने की। दोस्तों प्लान में ना, प्लान दिखाने के तुरंत बाद कोई भी व्यक्ति, इवन आपका खास हॉट सेल भी है, वो तुरंत ये नहीं बोलता कि मेरे पास लो भैया पैसे रखे हुए हैं और आई एम रेडी टू ज्वाइन, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति तो जुड़ता है लेकिन फर्स्ट टाइम में नहीं जुड़ेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ। और यकीन मानिएगा फॉलो अप जो है और क्लोजिंग ये दोनों इंटररिलेटेड है। जितना बार आप फॉलो अप करेंगे उतनी नजदीकी आपकी होती चली जाती है क्लोजिंग की तरफ, यानी उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है आपके सेल की क्लोज होने की, आपके व्यक्ति के आपके साथ जुड़ने की। तो जिम रॉन एक बहुत बड़े सेल्स के गुरु होते हैं, वो बोलते हैं फॉर्चून लाइज इन फॉलोअप। जो बड़ा फॉर्चून है, जो बड़ा पैसा है वो फॉलोअप्स के अंदर होता है। और मैं अक्सर बोलता हूं अपने अलग अलग प्लानों के अंदर कि भैया जो यस होता है ना वो 7 लेयर के नीचे होता है। पहले व्यक्ति नो 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 नो, यानी वो पोस्टपोनिंग करेगा, वो नो ही एक तरीके, जब तक आपकी सेल नहीं आई आपके लिए वो नो है। लेकिन 7वें नो के बाद यस दबा होता है। लेकिन 92% अप्रॉक्स लोग जो हैं 2 बार फॉलो करने के बाद गिव अप कर जाते हैं। एंड इस वजह से वो सेल उनको जब अगले सेमिनार में कहीं जाते हैं तो उनका व्यक्ति जिसको उसने प्लान दिया होता था, 2 बार फॉलो किया होता है, वो कहीं उसको मिलता है और फिर बोलता आप यहाँ कैसे? बोला यार मैं तो तीसरे महीने तीसरी बार आपका इंतजार कर रहा था, आपका कॉल ही नहीं आया, फिर ये भाई साहब आ गए तो मैं इनके साथ जुड़ गया। तो फॉर्चून लाइज इन द फॉलो। आपका फॉलो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका प्लान बहुत एवरेज भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन फॉलो अप में कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। फॉलो अप्स के ही धंधा आता है। प्लान आपने दिया, मैंने दिया, अनुराग सर ने दिया, ताहिर सर ने दिया, एवरेज वही निकल के आएगी। लेकिन फॉलोअप जो जीतेगा वो जो सबसे बेहतरीन फॉलोअप करेगा। तो यहां पर फॉलोअप्स करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अगले 24 घंटे के अंदर जब आपने प्लान दिया उसके 24 घंटे के अंदर आपको पहला फॉलो अप करना है। एंड वो फॉलो अप जब आप करेंगे, बिकॉज अगर 24 घंटे के बाद आप गए ना तो आपने क्या दिखाया था प्लान में, क्या उसको समझाया था, उसके दिमाग से वो वाइप आउट हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। तो फिर उसके लिए आपके लिए वो एक नया बंदा है, नया प्रोस्पेक्ट है। अब उसको कुछ भी नहीं पता आपके प्लान के बारे में, उसको बस सिंपली हाँ 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 फलाना फलाना कंपनी का आपने नाम लिया था, हाँ हाँ कुछ ऐसा था। तो इसलिए 24 घंटे के अंदर आपने प्लान दिया, इन एनी केस 24 घंटे के अंदर आपने उसके साथ मिलना है एंड उसे पूछना है क्या कि आपको 2 चीजें कौन सी थी सर जो आपको यहां पर अच्छी लगी, जो 2 चीजें आपको समझ में आई, या 2 अच्छी चीजें इस पूरे प्लान के अंदर आपको क्या लगी। वो जब ये बोलता है कि मुझे अगले महीने में ज्वाइन कराऊंगा, तो आपके आपके पास इस सवाल का आंसर होना चाहिए कि आज क्या बेनिफिट है। अगर तुम अगले महीने ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे लॉसेस क्या हो सकते हैं। इट इज ओके, आप आज की ज्वाइन करो, 1 महीने बाद ज्वाइन करो, अगले महीने ज्वाइन करो, उससे अगले महीने ज्वाइन करो, लेकिन बाय द टाइम 3 महीना बीत चुका होगा तब तक तो आप इतना पैसा, इतना रिवॉर्ड, इतना फलाना फलाना वट जो भी प्लान के अकॉर्डिंग है, ये फायदा आपको हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि लोग इनकम के अलावा लॉसेस को ज्यादा इंपैक्टफुली समझते हैं। 3 महीने बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं, 1 महीने बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको दिस अमाउंट, इतना अमाउंट होगा जो आपके लॉस हो चुके होंगे। अब वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो इस बात को महसूस करेगा कि उस लॉसेस की वजह से मे बी बड़ी पॉसिबिलिटी है वो आपको हाँ बोलेगा। लेकिन अगर नहीं हाँ बोलता है 24 घंटे के बाद, तो आपने आपने क्या करना है, जब भी आप
उसको जब भी आप उसको फॉलोअप के लिए गए तो अगली मीटिंग आपने एड ऑन कर लेनी है उस मीटिंग के बाद कि अब हम लोग अगली बार कब मिल रहे हैं, हम अगली बार कब मिल रहे हैं। क्या उसको बेहतरीन यहां पे समझ में आया? जब भी वो कुछ भी आपको बोले, से वो बोले कि मेरे को इसमें रेजिडुअल इनकम समझ में आई, तो आपने एग्जैक्टली ऐसे ट्विंकलिंग करनी है आइस की, आपने बोलना है कि ये चीज मुझे भी इस प्रोग्राम के अंदर अट्रैक्ट किया था। और यही चीज है जो ताहिर हुसैन, एकलव्य जी, सुजीत जी, ऐसे किसी का भी नाम आप ले सकते हैं कि इन सब लोगों ने इसी रेजिडुअल इनकम के तौर पे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया ना। आज दे आर एंजॉइंग दूस रेजिडुअल इनकम, वो रॉयल्टी को एंजॉय कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास ऑब्जेक्शन आए, फॉलो मतलब ऑब्जेक्शन, वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि सर हाँ आपने प्लान दिखाया था, मेरे को समझ में तो आ गया, लेकिन हमारी बुआ की लड़की के फूफे के चाचे के ताऊ के भतीजे ने ज्वाइन किया था और वो कंपनी भाग गई थी। नाउ दिस इज, कंपनी भाग गई थी, इसका मतलब वो ये बोलना चाहता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट मुझे बताया, आई सस्पेक्ट कि ये कंपनी भी भाग सकती है। तो आपने वहां पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को बहुत ग्रेसफुली ट्रिपल एफ फ्रेमवर्क से यूज करना है। कैसे? ट्रिपल एफ का मतलब होता है फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील, आपको जो उसने ऑब्जेक्शन उठाया, उसने बोला पैसे नहीं है, इट्स ओके, उसने बोला टाइम नहीं है, इट्स ओके, यही तो बहाने होंगे। क्या बहाने हो सकते हैं? आप 10 बहानों की लिस्ट बनाओ और आपके पास ऑलरेडी बहाने आते होंगे। तो कौन कौन से बहाने आ सकते हैं? 10 बहानों के बाद 11वां बहाना नहीं है। पैसा नहीं है, कंपनी भाग जाती है, टाइम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। ये सब चीजें आप राइट डाउन करो और हर चीज को एफ 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 फ्रेमवर्क में डालो। फील का मतलब, उसने बोला मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है भाई साहब, सुबह जाता हूं रात को आता हूं, टाइम ही नहीं मेरे पास। तो आपने क्या बोलना है? फील, पहले उसकी फीलिंग को समझना है। बोलना है आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। फेल्ट, मैं भी ऐसा सोचता था। फील, फेल्ट, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्शन उठाए आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। फेल्ट, मैं भी एग्जैक्टली ऐसे सोचता था। फाउंड, देन आपने अपना सॉल्यूशन देना है कि फिर मैं अपने अपलाइन से मिला, अपने मेंटर से मिला, उन्होंने बोला आप बिजी रहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस हैं। ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला था? मेरे पास समय नहीं है। आपने क्या बोला? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी ऐसे सोचता था। फाउंड का मतलब अब आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, उसने बोलना है, आपने क्या बोलना है कि मैं अपने मेंटोर से मिला, उन्होंने मुझे बोला वीरेंद्र आपके पास समय नहीं है, आई डू एग्री विद दिस, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत करता हूं। इसका मतलब एक बात साबित होती है कि आप अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस हैं। एंड ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में बहुत सीरियस हैं। मुझे एक बात का जवाब दो, आपके सपने हैं गाड़ी लेने का, फॉर्च्यूनर लेने का, बैंगलोर लेने का, विदेश यात्रा करने का, तो ये 9 से 5 की जॉब में जिसमें आप बिजी रहते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इतना पैसा कमा पाएंगे? उसको नहीं बोलना, आपने बोला कि मेरे को मेरे मेंटोर ने बोला कि भैया तुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, अलग अलग केस हो सकते हैं, तुझे अपने बच्चों को हायर स्टडीज में लेके जाना है, तो आपको लगता है कि आप 5 करोड़ रुपए अगले 5 साल के अंदर कमा लेंगे या 2 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर कमा लेंगे? तो मेरा आंसर था नहीं। तो उन्होंने बोला यहां पर आप कर सकते हैं, इट इज नॉट अबाउट टाइम, आप आधा घंटा भी पर डे दें, 15 मिनट भी आप पर डे दें, और मैं आपके लिए पूरा कमिटमेंट पूरे साल का नहीं मांग रहा हूं, 1 घंटा डेली, नेक्स्ट 15 डेज, दैट्स इट। अगले 15 दिन केवल आधा घंटा, 1 घंटा आप मुझे दें एंड उसके बाद आप डिसाइड करना कि वेदर दिस इज फॉर यू और नॉट। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ना कर दे। इसी तरह टाइप से पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मैं भी ऐसा सोचता भाई मेरे पास भी पैसा नहीं था। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पैसा है ही कहां, बचता कहां है, मेरे पास भी नहीं था। फाउंड, तब मैंने अपने मेंटोर से, किसी अपने एक सुपर सक्सेसफुल व्यक्ति को आप बोले, मैं उनके साथ बैठा, उन्होंने बोला वीरेंद्र आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अभी तो आपकी लाइबिलिटीज कम है, कल को बच्चे बड़े होंगे, कल को ये वो फलाना फलाना लाइफस्टाइल, कल को एक्सपेंसेस बड़े होने वाले हैं, तो जब आज आपके पास नहीं है तो आपको क्या लगता है कि 5 साल बाद आपके पास होगा? इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि आपको 1 घंटा मुझे देना है अगले 15 दिन। 15 दिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसके बाद आप वापस चले जाना अपने उसमें। 1 घंटा जो आपकी लाइफ को परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं।
रूल्स, नेवर लीव अ फॉलो विदाउट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। अगर एक व्यक्ति के साथ आज आप उसके मिले, 24 घंटे के बाद उसने बोला कि भैया मैं 15 तारीख को मेरे पास कुछ पॉसिबिलिटी बनती है, तो 15 तारीख का अपॉइंटमेंट ले लेना है। तो ठीक है ना दोस्त, 15 तारीख को हम मिलते हैं, मेरे घर पे आ जाओ, तुम्हारे घर पे कैफे व्हाटएवर जो भी, एक अपॉइंटमेंट लेना है। तो आपने बैक टू बैक एक मीटिंग के बाद अगली मीटिंग, उसने बोला कॉल कर लेना, तो अपने डायरी पे नोट करना, वो डायरी का वो पेज खोलो, उस डेट पे जाओ, उसका नाम लिखो, एंड देन अगेन उसको कॉल करना है, फैमिली के बारे में पूछना है, एंड देन आपने बताना है कि व्हाट इज, अगर वो अगेन पोस्टपोन करता है, अगेन आपने उसको लिखना है। और इस तरीके से जब आप फॉलो अप करते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि आप चेप हो गए बिल्कुल बुरी तरीके से उसके साथ, लेकिन यकीन मानिएगा, जब आप उसको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, एक पहलू तो इसका यह है कि आप उस व्यक्ति के पीछे हाथ धो के पड़ गए, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि आप उस व्यक्ति को इनडायरेक्टली एक मैसेज दे रहे हैं कि ये बिजनेस बहुत सीरियस है, यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। आप उसको मैसेज दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस है, आप उसको मैसेज दे रहे हैं कि आप कमिटेड हैं, आप उसको मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत सीरियस है इस बिजनेस को लेके, और आप जो बोलते हैं वो करते हैं। यानी उसने 15 तारीख का डेट दिया, आपने 15 तारीख को कॉल किया, उसने 20 तारीख का डेट दिया, आपने 20 तारीख को कॉल किया। इनडायरेक्टली आपने अपना एक करेक्टर उसके दिमाग में डाल दिया है कि आप एक ट्रस्टवर्दी, कमिटेड, अपने प्रॉमिस को रखने वाले व्यक्ति हैं, और यकीन मानिएगा ये आपके रिलेशंस को और सुदृढ़ बनाएगा, और उसको पता चलेगा कि यार बिजनेस उस व्यक्ति के साथ किया जा सकता है। तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 7 फॉलोअप्स के बाद 98% सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं क्लोजिंग में, यानी 98% सेल्स आपकी मेच्योरिटी में आ जाती हैं। और इसलिए हर एक प्लान जो आपने दिया, वो प्लान, हर एक प्लान आपकी टीम का हिस्सा बन जाएगा, जिसको आपने प्लान दिया, अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं। पांचवी स्किल है साहब, दैट इज, पांचवा पॉइंट है, दैट इज डुप्लीकेशन। केवल आपका यू नो आपके काम करने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको एक बड़ी लेवरेजिंग चाहिए, अगर आपको एक बड़ा टीम चाहिए, अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए, तो आपको डुप्लीकेशन समझ में आनी चाहिए कि डुप्लीकेशन कैसे हो सकती है। एंड डुप्लीकेशन इस बिजनेस की यूएसपी है, इसकी खासियत है। पूरी दुनिया में एक चीज है जो फिक्स है, एंड वो चीज है टाइम। आप 24 घंटे हर एक आदमी को, प्रधानमंत्री से लेकर एक चपरासी तक, हर एक मजदूर से लेकर और एक बड़े रजिस्टर ऑफिसर तक, हर एक आदमी के पास 24 घंटे हैं। एक बिजनेसमैन के पास भी 24 घंटे हैं। एक क्षण भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिल सकता है। ऐसे में डुप्लीकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो आपके लिए असीमित समय दे सकता है, जो आपको अनगिनत घंटे एड ऑन कर सकता है। और वो डुप्लीकेशन तब होता है जब आप जो आप कर रहे हैं वो आपकी टीम करना शुरू करें। तो आप सबसे पहले जो आपने सीखा वो आपने किया, दिखाया, एंड फिर उनको करने दिया। जो जैसे आज आप प्लान दे रहे हैं, आप अपनी टीम के साथ प्लान आपने दिया, उनको प्लान दिलाना सिखाया, उसके बाद उनको करने दिया, किया, दिखाया, एंड देन उनको करने दिया। सेम तरीके से लिस्ट आपने बनाई, आपने लिस्ट बनाई, आपने प्रोस्पेक्टिंग की, आपने शो द प्लान की, इनवाइट किया, शो द प्लान किया, फॉलो किया, और ये सारी चीजें आपकी टीम देख रही है। जब वो देख रही है तो वो ऐसा करेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको मरते दम तक पैसे के लिए काम करते रहना पड़ेगा, जब तक आप मर नहीं जाते हैं। यानी मरते दम तक, थोड़ा सा हार्श शब्दों को यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मरते दम तक पैसे के लिए काम ना करना पड़े, तो कुछ ऐसा करो कि जब आप सो रहे हो तब भी, जब आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तब भी, जब आप पिकनिक पे हो तब भी आपके लिए काम हो रहा हो, आपके लिए पैसा बन रहा हो। एंड वो सिस्टम है डुप्लीकेशन का सिस्टम, कि आपने अपने 10 लोग ऐसे तैयार कर लिए जो लिस्ट बिल्ड कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। और एक पॉइंट पे आप शादी में चले गए 5 दिन के लिए, बावजूद इसके आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस डुप्लीकेशन सिस्टम। तो यहां पर टीच बाय डूइंग, नॉट बाय टेलिंग। लेकिन डुप्लीकेशन कैसा होता है, आपने करके दिखाना है तो डुप्लीकेट होगा। अब होता क्या है,
आज अगर मैं यहां पर बात करूं, 370 लोग हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं। डुप्लीकेशन खरपतवार और अच्छी फसल के माफिक होता है। अच्छी फसल के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ती है, उसमें बहुत सारे नर्चरिंग करनी पड़ती है, खाद, पानी, मौसम का ध्यान रखना पड़ता है, तो आप चावल, गेहूँ और सब उगाते हैं। लेकिन खरपतवार, अगर आप चावल, गेहूँ नहीं उगाएंगे तो खरपतवार बाय डिफ़ॉल्ट उग जाएगी। आप लिस्ट नहीं बनाया आपने, आपकी टीम ने देखा कि सर ने लिस्ट नहीं बनाया तो उन्होंने भी लिस्ट नहीं बनाया। आप ढंग से इनवाइट नहीं करते तो वो भी ढंग से इनवाइट नहीं करते। तो ये चीजें डुप्लीकेट होती जा रही हैं, यानी नेगेटिव चीजें बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट होती हैं, उसके लिए मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छी चीज डुप्लीकेट हो, तो टीच बाय डूइंग, लीड बाय एग्जांपल। टेलिंग बोल बोल के बात नहीं बनेगी, आपको करके दिखाना है। नाउ, जो नया व्यक्ति जुड़ता है तो उसमें कुछ चेकलिस्ट आप रखिए। एक नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ा, चेकलिस्ट क्या है कि वो इवेंट अटेंड कर रहा है, वो बीओपी अटेंड कर रहा है, उसने लिस्ट बनाया, उसने 5 लोगों को इनवाइट किया, डेली अटेंड किया प्रेजेंटेशन को, ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहा है। तो ये सारी चेकलिस्ट आप बना सकते हैं अपने लोगों के साथ, और ये चीजें फिर डुप्लीकेट होंगी। तो एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जब सिस्टम काम कर रहा होगा, आपके लोग इवेंट अटेंड कर रहे होंगे, लिस्ट बिल्डिंग से लेके इनवाइट करने से लेके बाकी एक्टिविटीज कर रहे होंगे, और यही कोर है भाई। यही चीजें हैं जो आपके बिजनेस के वॉल्यूम को जनरेट करती हैं, और वही वॉल्यूम आपकी इनकम को जनरेट करता है। तो ये सब चीजें, डुप्लीकेशंस का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। और उसके लिए एक थंब रूल है, वॉट एवर इज नॉट डुप्लीकेबल इज नॉट प्रॉफिटेबल। जो चीज डुप्लीकेट हो सकती है वो करो। एक ऐसा काम है जो आप करते हैं, केवल आप ही कर सकते हैं, लेकिन उससे बिजनेस आ रहा है, मत करो वाला काम। रीजन बीइंग, वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा, वो मासिस में नहीं जा पाएगा। तो कुछ ऐसा, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा एक जो हमारी प्रेजेंटेशन की फाइल है उसका प्रिंट आउट लेके उसको फोल्डर बना के आप यूज कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा, वो किसी के लिए भी डुप्लीकेट करना आसान है। गांव का व्यक्ति, एक नया व्यक्ति जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है अपने, उसके लिए वो भी कर सकता है। आप छोटे रेस्टोरेंट में बैठ के प्लान देख के शुरुआत कर सकते हैं, आप होम मीटिंग से शुरुआत कर सकते हैं। ये चीजें आदमी, जो सामने वाला व्यक्ति है जो आपकी टीम का अभी हाल में हिस्सा बना है, उसके लिए इजी टू डुप्लीकेट है। वो, उसको लगता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो दोस्तों, इस तरीके से डुप्लीकेशन इज द फिफ्थ स्किल। और डुप्लीकेशन की स्किल कैसे है, आज आपने 5 लोगों को ज्वाइन कराया, तो पहले खुद की लिस्ट बनवाई, फिर उनकी लिस्ट बनवा दी, उनको भी जो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी लिस्ट उसी टाइप से बनाई। तो आप यकीन मानिएगा, ये चीजें तब हो पाएंगी जब आप खुद उसमें इन करेंगे। नाउ दीज वर द 5 स्किल्स जो अभी हमने डिस्कस किया। अब 3 कार्डिनल रूल्स हैं जो हर हाल में आपको पालन करने चाहिए। ये नियम कैसे काम करते हैं, पहले, नेवर मैस अप विद समवन स्पाउस मनी एंड ईगो। आप आज की डेट में जिस बिजनेस के अंदर हैं उसमें हमारे साथ लेडीज, जेंट्स, फैमिली के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग काम करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी के स्पाउस के साथ पैसे के लेन देन को लेके, ईगो को लेके क्लैश नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ कई बार हमें करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है अपने लोगों को, तो उनको प्राइवेटली करेक्ट कीजिए। कहीं भी पब्लिक फंक्शंस में उनको झाड़ने की जरूरत नहीं है। और कभी भी अगर ऐसी जरूरत पड़ती है डांटने की या करेक्ट करने की, तो उनको साइड में ले जाकर प्राइवेटली उनको आप समझाएं। और अगर जरूरत पड़ती है अप्रिशिएट करने की, तो ओपनली करें। यानी अप्रिशिएट करना है ओपनली, और जब समझाना है, करेक्शन करनी है, तो प्राइवेट में करनी है। दूसरा, पैसे के लेन देन अगर है तो उसको प्रॉम्प्ट रखना है। पहली बात तो रखो मत, पैसे का लेन देन, उधारी वगैरह बिल्कुल बैन है। और अगर है तो प्रॉम्प्टली उसको ऑन ड्यू डेट दी जानी चाहिए। ईगो, मनी एंड स्पाउस, इन तीनों से हमें दूरी रखनी है, उसे मैसअप नहीं करना है। ओनली पॉजिटिव टू द डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, चैलेंज टू द अपलाइन। आपके एक तरीका होता है इसमें लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का। आपकी जो डाउन लाइन है उनको हमेशा पॉजिटिव बताना है। देखिए, बिजनेस है, बिजनेस में अप डाउन्स रहते हैं। इन अप डाउन्स में अगर आप डाउन्स की चीजें, मतलब कुछ ऐसा हुआ जो चैलेंजिंग है और वो आपने अपने डाउन लाइन के साथ बता दिया, उसका शेयर किया, तो उसकी अभी बौद्धिक क्षमता इतनी बड़ी नहीं है, वो भी नया नया आया, उसका ट्रस्ट फैक्टर बड़ा नहीं है, वो शायद काम करना बंद कर दे। एंड कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी टीम के साथ नहीं शेयर करते, क्रॉस लाइन में किसी के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी के साथ फ्रेंडशिप होती है, उनको बता देते हैं, वो बाय डिफॉल्ट फिर आपकी टीम में आ जाएगा। तो बेटर ये है कि कभी भी कुछ नेगेटिव अगर है,
क्योंकि बिजनेस है, उतार चढ़ाव रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, तो हमेशा पॉजिटिव जो है वो डाउनलाइन को क्रॉस लाइन को बताना है। एंड अगर कोई भी किसी टाइप का चैलेंज है तो अपलाइन के साथ शेयर करना है। अपलाइन कौन है? जो ग्रोइंग हो, जो ग्रो कर रही हो, एंड जो एक्टिव हो। एक्टिव एंड ग्रोइंग दो पैरामीटर्स हैं अपलाइन होने के। हर एक व्यक्ति जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है वो अपलाइन नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति अपलाइन है जो ग्रो भी कर रहा है और जो एक्टिव भी है। तीसरा, कंसल्ट विद अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू एंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप जूम कॉल कंडक्ट कर रहे हैं, अपने अपलाइन को साथ में लेके करो। कोई कुछ आप मीटिंग करनी है, अपलाइन से बात करो, सो दैट उसके तजुर्बे का बेनिफिट आपको मिले, क्योंकि उसको पता है क्या चैलेंजेस आए हैं, उसने 10 बारी प्रोग्राम कंडक्ट किए हुए हैं, आपको उससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये 3 नियम को अगर आप पालन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ में उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा। अब 6 एक्टिविटीज आपने करनी है, और ये एक्टिविटी कनेक्शंस के लिए है, जो कि डेली बेसिस पे होनी चाहिए। तो सबसे पहला, आपका कनेक्शन होना चाहिए आपके न्यू लोगों के साथ। हर रोज इस बिजनेस के अंदर आपका रॉ मटेरियल, आपके लिस्ट है, तो आपके नए लोगों के साथ रोज बातचीत होनी चाहिए, नए लोगों के साथ कुछ कनेक्शन एवरी सिंगल डे होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, हम लोग गॉसिप करते हैं पॉलिटिकल, धर्म के ऊपर, इधर उधर की, फलाने की लड़की भाग गई, ये वो, इधर उधर गली मोहल्ले की बातें। आप उसकी बजाय ये क्यों नहीं बोलते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, गोल्स के बारे में बात करें, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, एआई के बारे में बात करें, वेब 3.0 के बारे में बात करें, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करें। तो ये नए लोगों के साथ आपकी डेली बातचीत होनी चाहिए, कुछ नए लोग, और ये 2 4 5 लोग डेली होने चाहिए। अटेंडेड पीपल, जिन्होंने आपकी टीम में अभी वेबिनार को अटेंड किया, इस प्रोग्राम को अटेंड किया, उनसे बात करें, क्या 2 चीजें उनको अच्छी लगी, आज की इस मीटिंग में टेक अवे क्या था, क्या चीजें उनको नए दृष्टिकोण से समझ में आई। उसके बाद रिसेंटली ज्वाइन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और आपको क्लियर करता चलूं। आज की डेट में हमारे पास बहुत ही वेरियस प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। जरूरी नहीं है कि कॉल पे ही बात हो। अगर आप चंद लोगों के साथ, अगर आपका फेसबुक पे बात होता है, आप किसी दूसरे मैसेंजर पे बात करते हैं, वो भी कंसिडरेशन में है। आप अपनी टीम के साथ व्हाट्सएप चैटिंग भी कर लिया, चलेगा। लेकिन आपके नए लोग, अटेंडेड लोग जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो आपके ग्रुप में जुड़े, तो आप उनको वेलकम कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म। मेरा नाम ये है और मैं हमेशा तत्पर हूँ, कभी भी जरूरत पड़ती है इस ग्रुप में, आप उसको ऐड किया तो वहां पर आप एक वेलकम मैसेज उसको दे सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो एक्टिव एंड ग्रोइंग हैं, आपके अपलाइन, जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से डेली बातचीत करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप अगेन फोन करें। कई बार क्या होता है कि आपका अपलाइन इज हैविंग वेरी टाइट स्केड्यूल उनका होता है, तो उस केस में वो नहीं कनेक्ट कर पाते, तो व्हाट्सएप से या किसी दूसरे माध्यम से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपने की प्लेयर्स, जो आपके 5 10 लोग जो मेजरली जो आपकी टीम में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके साथ हर हाल में आपका कनेक्शन होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर यही बातों में लगे रहेंगे, आप एक छोटा सा ब्रॉडकास्ट मैसेज बना लीजिए अपने 10 लोगों के लिए, एंड डेली गुड मॉर्निंग, उनको एक बढ़िया सा मैसेज, कुछ एक मोटिवेशनल मैसेज, एक कोई किसी भी वे में उनके साथ आपका कम्युनिकेशन, कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है। ये पूरा बिजनेस है रिलेशनशिप का, ये पूरा बिजनेस है ट्रस्ट का। जहां पे ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप नहीं है, वहां पर बिजनेस की ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो किसी ना किसी तरीके से बेटर ये है कि आप कम्युनिकेट करें, बेटर ये है कि आप मिलें, लेकिन पॉसिबिलिटी शायद कम होती है मिलने की, कई बार फोन करने की भी पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट आप बना सकते हैं नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए, अटेंड मतलब जो आपके की प्लेयर्स हैं, जो आपके अपलाइन हैं, उनके लिए। एंड तीसरा, सॉरी लास्ट वाला, सिक्स वाला, अपने आप से बात करना है, अपने आप से कनेक्ट करना है, अपने माइंडसेट को लेकर, अपनी सेल्फ टॉक को लेकर, कि क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं। अपनी सेल्फ इमेज की मैं यू नो ये मानता हूं कि अगले महीने आप कहां जाने वाले हैं, क्योंकि एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, उन शब्दों की शक्ति जो आप बोल रहे हैं जाने अनजाने। तो जब आप अपने साथ बात करते हैं, व्हेन यू आर ऑल अलोन, अकेले आप हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप घर पे हैं, शीशे के सामने खड़े होके आप अपने आप को कैसे देखते हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो आपकी सफलता में बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये 6 एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी डेली जरूरी है। एंड उसके बाद है डीएमओ, जो आपका डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए। और ये मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए? ट्रीट इट लाइक ए बिजनेस, ट्रीट
इट लाइक अ बिजनेस। इस बिजनेस को एक बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना शुरू करो। यकीन मानिएगा, जिस दिन आपने इस बिजनेस को बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दिया, ये आपको बिजनेस जैसा आउटकम देना शुरू कर देगा। अभी तक बहुत सारे लोग इसको हॉबीज के तौर पे, टाइम पास के तौर पे इसको लेके चल रहे हैं, एंड दैट इज वाई जो उनकी इनकम है वो टाइम पास और हॉबी के तरीके से आ रही है। तो बेटर ये है कि आप इसको बिजनेस के तौर पे ट्रीट करें और एक एम्प्लॉय माइंड के साथ काम करें। एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ है तो बिजनेस बड़ा पोटेंशियल का बिजनेस है, लेकिन माइंडसेट, वर्किंग माइंडसेट एम्प्लॉय होना चाहिए। 8 घंटे सुबह 9 से 5 बजे तक, 10 से 6 बजे तक की ड्यूटी होती है ना, तो एक एम्प्लॉय चाहे छोटी सैलरी वाला, बड़ी सैलरी वाला, भाग के जाता है, अपना नाश्ता मिस कर देता है, कई बार नहाने का टाइम नहीं होता तो रिफ्रेश होकर फटाफट कपड़े डाल के जाता है, क्योंकि उधर लाला जी मैनेजर जो है उसको, वो उसको डांटेंगे। जिस दिन आपने इसको बिजनेस के तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया और एक एम्प्लॉय के तरीके से काम करना शुरू कर दिया कि 8-10 घंटे इन एनी केस मिनिमम, मिनिमम जो मेरी एक्टिविटीज होगी 8-10 घंटे की होगी, उस दिन इस बिजनेस में आपका ग्रोथ आसमान छुएगा। और यहां पर जिन लोगों ने बड़ा आयाम हासिल किया है, उन्होंने उस फॉर्मूले को यूज किया, उन्होंने घड़ी को देखकर कभी भी काम नहीं किया। और एक हमारे एक मेंटोर हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपको बिना टैग देखे, बिना प्राइस टैग देखे सामान खरीदना है, लाइफस्टाइल मतलब बिना होटल का रूम देखे, बिना फ्लाइट का प्राइस देखे आपने फ्लाइट बुक करनी है, या बिना प्राइस टैग देखे आपने कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। तो एक माइंडसेट, इसको बिजनेस के तौर पे ट्रीट करें कि शुरुआत में थोड़ा सा मशक्कत लगती है और धीरे धीरे बिजनेस जब स्टैब्लिश होता है तो आपको एक मुफ्त इनकम आती है। और साथ में एक एम्प्लॉय माइंडसेट होना चाहिए कि मिनिमम आपका जो 8-10 घंटे का टाइम मैं इसको दूंगा, 30 मिनट्स की लर्निंग, 60 मिनट की प्रॉस्पेक्टिंग, 30 मिनट्स का, इस टाइप से आप बना सकते हैं। 30 मिनट्स का फॉलोअप, 15 मिनट का ग्रेटिट्यूड मुझे रखना है इस बिजनेस के प्रति। तो हर रोज 30 मिनट की लर्निंग जरूर रखें, कि ताकि आप अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बने अपने फील्ड के, आपको आइडिया हो। एंड लोग उन्हीं से खरीदना पसंद करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हीं से खरीदना पसंद करते हैं जो सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज रखते हैं। तो डेली का 60 मिनट, 60 मिनट में प्रॉस्पेक्टिंग करूंगा, 30 मिनट का फॉलोअप करूंगा। जो पुराने लोग हैं, व्हाट्सएप पे हो सकता है, कॉलिंग्स पे हो सकता है, दूसरे माध्यम भी हो सकते हैं। एंड 15 मिनट का ग्रेटिट्यूड। आपका ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक यू बोलना अपनी टीम को, थैंक यू बोलना इस प्लेटफॉर्म को, थैंक यू बोलना मैनेजमेंट को। तो इस तरीके से आपका ये डेली रूटीन होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी। आप अगर ये कंसिस्टेंट तरीके से करते रहेंगे तो यकीन मानिएगा आप किसी बड़े एक्सपर्ट से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं साहब जो अवॉइड करनी है, कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, और ये मिस्टेक जो है ट्रैप होती हैं। कई बार ओवर एक्सप्लेनिंग हम लोग करते हैं। एक आपका प्रोस्पेक्ट जो है, वो जब आप प्लान दे रहे हैं और उसका इंटरेस्ट आपको लगा, तो आपने उसको और ज्यादा बड़ी बड़ी बातें एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। मैंने आपको बोला 20 मिनट्स मीन्स 20 मिनट्स, ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं। उसके बाद उसके सवाल होंगे, तब आपको रेलिवेंट आंसर उसको देने में बनता है। लेकिन आपने प्लान को बहुत ज्यादा स्ट्रेच मत करो, बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन मत करो। कई बार जब आप ओवर एक्सप्लेनिंग करते हैं तो सामने वाले को मैसेज आता है, इतना बोलना पड़ेगा, इतना तो मेरे पास ना तो समय है और ना मुझे इतना बोलना आता है। दूसरा, इनकंसिस्टेंसी। अगेन, अगर आप 4 दिन पूरे उत्साह के साथ मार्केट में जा रहे हैं एंड फिर वापिस आपने 2 दिन नहीं काम किया, तो वापिस जो पिछले 4 दिन का जो आपका काम था ना, उस रिदम को मेंटेन करने के लिए आपको फिर अगले 4 दिन लगने वाले हैं। तो बेटर ये है कि बेशक आप 2 घंटे काम करें, 3 घंटे काम करें, लेकिन कंसिस्टेंट करें, इन एनी केस काम करें। 4 घंटे मैं डेडिकेटली इस प्लेटफॉर्म को दूंगा, और अगर ये कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर पाए तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को बीट कर सकते हैं जो पूरा पूरा दिन काम कर रहा है। केवल 4 घंटे की कंसिस्टेंसी, 2 घंटे की कंसिस्टेंसी, तो इनकंसिस्टेंट नहीं होना है। जंपिंग सिस्टम, आप सिस्टम से बाहर आ जाते हैं। तो सिस्टम जो है वो आपकी एनर्जी को, आपके पैसे को, आपके टाइम को बचाता है। तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते। और सिस्टम क्या है? ट्यूसडे की ट्रेनिंग हो रही है, आप आओ, बैठो ट्रेनिंग में, आपके 10 लोग बैठना शुरू करेंगे और आप बोलेंगे कि ये मैंडेटरी है। अगर आपको मेरा सपोर्ट चाहिए तो आपको ये ट्रेनिंग
5-6 ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी एंड उसके बाद मैं इसमें क्या आपने सीखा वो नोट्स मेरे साथ शेयर करने पड़ेंगे। इस टाइप से अगर आप सिस्टम में प्लग होते चले जाएंगे तो यकीन मानिएगा एक पॉइंट पे शायद आप नहीं काम कर रहे हो, कहीं बिजी हो, बावजूद इसके आपकी टीम काम कर रही होगी। तो सिस्टम को इन्वॉल्व करके रखना बहुत जरूरी है। टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली, बहुत सारे लोग रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं, तो वो भी नहीं करना है। मतलब अगर एक व्यक्ति ब्लंटली मना कर रहा है तो इट्स ओके। प्रपोजल को मना किया, तुम्हें नहीं मना किया, तो इसको पर्सनली मत लो, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे प्रपोजल को फॉर द टाइम बीइंग वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इन चीजों को ध्यान रखना है। मोटिवेशंस को छोड़ के डिसिप्लिन को फोकस करना है सर। मोटिवेशंस थोड़े टाइम के लिए होता है, डिसिप्लिन मतलब इन एनी केस आपने करना है। इन्वायरमेंट बेहतरीन रखना है। आपका जो सर्कल है वो डिफाइन करता है कि आपकी स्पीड कैसे होगी। अगर आपका सर्कल सही नहीं है तो आप कितना भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, कितना अच्छा कितना बेहतरीन रेवेन्यू जनरेटिंग प्लेटफॉर्म है, आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते अगर आपका सर्कल सही नहीं है। तो अपने पास उन लोगों को आसपास रखना है जो पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, जो ग्रोइंग माइंडसेट के हैं, जो भविष्य की बात करते हैं। स्टे प्लग्ड इनटू इवेंट। इवेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इवेंट आपको एक नई डायरेक्शन देते हैं, तो इवेंट्स को इग्नोर नहीं करना है। तो ये इवेंट आपकी इन्वायरमेंट में भी मदद करते हैं। अवॉइड नेगेटिविटी, बिकॉज हर रोज आपको दुनिया भर की चीजें मिलेंगी और हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो नेगेटिव वाले पार्ट्स को हमेशा अवॉइड करना है। योर इनकम विल मैच द एवरेज ऑफ 5 क्लोजेस्ट पीपल। जो आपके आसपास के 5 लोग हैं, उन लोगों की एवरेज इनकम ही आपकी इनकम का इंडिकेशन है, आपकी इनकम बनती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बिलियनियर बन जाओ और आपके आसपास के सारे लोग जो हैं वो मॉडरेट हों, एवरेज हों। तो अगर आप देखेंगे किसी बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति को, तो विल फाइंड कि उसके आसपास का जो सर्कल है वो उसी लेवल का है। तो दोस्तों, यहां पर भी अगर आपको सफलता की गुंजाइश आपको लगती है, आपको सफलता चाहिए, तो आप उस इन्वायरमेंट में सफल नहीं हो सकते जहां पे लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, जहां पे लोगों की इनकम बहुत कम है। तो आपको स्विच करना पड़ेगा और ये इन्वायरमेंट की पावर है। सक्सेस फॉर्मूला, लर्न, डू एंड टीच। सीखो, करो और समझाओ। सिंपली। रियल डुप्लीकेशन तब होगी जब आप लर्न करेंगे, आपको लिस्ट बिल्डिंग आनी चाहिए, आपको फ्रेंड्स का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको इन्विटेशन आना चाहिए, आपको सो द प्लान आना चाहिए। लर्न द स्किल, पहले सीखो। डू इट कंसिस्टेंटली, जब आप इसको कंसिस्टेंटली करेंगे आपकी मास्टरी होगी और आप अपनी टीम के साथ करेंगे। पहला व्यक्ति जो आपके साथ नया जुड़ा है, उसको 5 प्लान आपने उसके लिए किए, उसको बोला तुम देखो, मैं मैं प्लान दे रहा हूं, तुम देखो, ऑब्जर्व करने के तौर पर उसको रखो। फिर अगले 5 प्लान उससे दिलाओ और फिर तुम देखो कि वो कहां पर गलती कर रहा है। एंड इस तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको यू नो कंसिस्टेंटली करें। फिर उसके बाद टीच करना है कि अब आप जाओ भैया अपनी टीम में काम करो, जहां पर बैक एंड पे सपोर्ट चाहिए वहां पर आप तैयार हैं। इस तरीके से आप एक डुप्लीकेबल टीम बना सकते हैं, एक ऐसी टीम जो आपके लिए तब भी काम कर रही होगी जब आप शायद अपने पर्सनल कामों में बिजी होंगे। और जो आप पढ़ाते हैं, जो आप समझाते हैं, जो अपनी टीम को समझाते हैं, वो मल्टीप्लाई करता है। एंड जो आप छुपा देते हैं वो मर जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो आज जो चीजें आपने सीखी हैं, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं हमें मार्केट के अंदर जिनको सब कुछ आता है लेकिन टीम फिर भी काम नहीं कर रही है। उसका कारण क्या है? उनके पास जो नॉलेज है उसको अपने अंदर ही संकुचित तौर पे रखे हुए हैं। तो आपके पास जो नॉलेज है उसको जब आप बताएंगे आगे तो वो मल्टीप्लाई होगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी भी। लेकिन आप उसको छुपा देंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो बेटर ये है कि आप आज जो आपने सीखा है अपनी टीम के साथ शेयर करें एंड इस तरीके से आप एक डुप्लीकेशन करने वाला सिस्टम बना सकते हैं एंड जो आपको लॉन्ग टर्म में एक बेहतरीन बेनिफिट देगा। यकीन मानिएगा, एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए कि आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ हैं। आपके पास ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से आपकी लाइफ बदल सकता है उसका प्री विजुअल होने से पहले आपके जहन में होना चाहिए। एंड इसलिए आप जो है एक उस विजुअल के साथ आप एक डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट एटीट्यूड के साथ मार्केट में मूव करते हैं जो आपकी टीम भी कहीं ना कहीं समझती है।
तो यहां पर सिंपली एक क्लोजिंग लाइन है थैंक यू के साथ, बिल्ड स्किल्स, बिल्ड पीपल, बिल्ड फ्रीडम। आपकी स्किल्स पे सबसे बड़ा रोड़ा अटका हुआ है। अगर स्किल्स आपने बिल्ड कर ली तो लोग बिल्डअप होंगे, लोग बिल्डअप होंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्डअप होगी। दैट वाज फ्रॉम माय साइड। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है ये कहीं ना कहीं आपके जो पुरानी नॉलेज है, ऑलरेडी बड़े सटीक और बड़े समझदार लीडर्स हमारे साथ हैं, तो बहुत सारे लोगों की नॉलेज को एक नया ब्रशअप मिला होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस नॉलेज को हम मार्केट में जाके इम्प्लीमेंट करें और उसको रोजमर्रा के उसमें अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अभी यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब्बा खैर, आपकी रात्रि शुभ हो। धन्यवाद।